सिंगरौली, मध्य प्रदेश के शहर में छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में दादी मैरी, पिता नितिन, मां प्रतीक्षा, 7 वर्षीय बेटी ग्लोरी और 3 वर्षीय बेटा समर्थ्य शामिल थे। इस परिवार का जीवन ईश्वर के प्रति आस्था और प्रेम से परिपूर्ण था और वे हर दिन प्रार्थना के साथ शुरू करते थे। नितिन कोल इंडिया में एक पुरुष नर्स के रूप में काम करता था। उसकी नौकरी कठिन और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन वह हमेशा अपने काम को पूरी निष्ठा और सेवा भावना के साथ करता था। प्रतीक्षा यूनियन बैंक में काम करती थी, जो अपने ग्राहकों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ईश्वर पर विश्वास रखता था। ग्लोरी डीएवी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। वह एक होशियार और प्यारी बच्ची थी, जो अपनी पढ़ाई में अव्वल थी और अपने माता पिता की तरह सेवा करना चाहती थी। दूसरी ओर समर्थ्य अब भी बहुत छोटा था, लेकिन उसकी मासूमियत और चंचलता से पूरे घर में खुशियां बिखरी रहती थीं। दादी मैरी परिवार की रीढ़ थीं। वह हर सुबह बच्चों को बाइबल की कहानियां सुनाती और उन्हें यीशु मसीह के प्रेम और सेवा के बारे में सिखाती। उनका स्नेह और मार्गदर्शन परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण आधार था। एक दिन नितिन को अपने काम पर एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। कोल माइन में एक दुर्घटना हो गई थी और कई मजदूर घायल हो गए थे। नितिन ने बिना समय गंवाए अपने साथी नर्सों और डॉक्टरों के साथ मिलकर घायलों की मदद की। उसकी मेहनत और सेवा भावना ने कई मजदूरों की जान बचाई। जब घायलों के परिवारों ने नितिन का धन्यवाद किया, तो उसकी आंखों में गर्व और संतोष के आंसू थे। उधर प्रतीक्षा बैंक में अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति बैंक में आया, जो अपनी पेंशन के लिए बहुत परेशान था। प्रतीक्षा ने धैर्यपूर्वक उसकी समस्या को सुना और तुरंत उसका समाधान किया। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे। प्रतीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर का धन्यवाद करें, वह हमेशा हमारे साथ है। ग्लोरी अपने माता पिता और दादी से प्रेरणा लेकर हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचती थी। ग्लोरी को अपने माता पिता और दादी पर गर्व था और वह भी उनके जैसा बनना चाहती थी। समर्थ्य अपनी मासूमियत से सबको खुश रखता था। वह अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद करता था और अपने छोटे छोटे हाव भाव से सबको हंसाता था। इस परिवार की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर हम एक दूसरे के साथ प्रेम और समर्थन के साथ खड़े रहते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। नितिन, प्रतीक्षा और दादी मैरी के संघर्ष और समर्पण ने ग्लोरी और समर्थ्य को सच्चे जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाया और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। जॉन परिवार का प्रेम और एकता उनके विश्वास का सजीव उदाहरण था, जो हमें सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास और पारिवारिक समर्थन से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।